नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो है आपके टीजीटी पीएचडी में कोई सा भी एग्जाम हो 2024 वाला, सभी के लिए जो है महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पहले भी जो एग्जाम हुए हैं उनमें भी इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और जैसे कि आपको पता ही है, DT प्लस भी जो है इसमें भी वैकेंसी निकली हुई है। और इसके अलावा जो आपकी यूटी चंडीगढ़ जो है वहाँ पर भी आपकी टीजीटी वाली जो वैकेंसी है वो आ चुकी है। और इसके अलावा जिसने भी पीजीटी का एग्ज़ाम था दिया था चंडीगढ़ में, उनकी आंसर की जा वो भी आ चुकी है। तो आप अपने आंसर की देख सकते हैं जिसने नहीं देखी है अभी तक। और ये जो है अभी तो यूटी चंडीगढ़ वाला जो है, यहाँ पर टीजीटी वाला, इसके तो फिलहाल फार्म शुरू नहीं हुए हैं। DT प्लस भी जो इनके शुरू हुए हैं फार्म। तो जिसने नहीं फिल किया आप अपने फार्म फिल कर लें। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, जिसमें हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पर दो स्थानीय जो देवता हैं इनको पूछा गया है। आचार्य जो यास्क हैं इन्होंने अपने निरुक्त में जो देवता जो है इनको 3 भागों में बांटा था, जिसमें पृथ्वी, अंतरिक्ष और धू स्थानीय देवता, तो 3 भागों में जाए बांटे गए थे। और प्रत्येक में जो है 11-11 देवता थे। तो इस प्रकार से 33 कोटि जो देवता है उनको माना गया था। अब यहाँ पर जो दो स्थानीय जो देवता हैं इनकी बात हुई है, वायु, इंद्र है, सूर्य या फिर रुद्र है। और इसमें जो है यहाँ पर जो ऑप्शन बी में आए हैं सूर्य है, तो इनको जो है दो स्थानीय देवता माना गया है। इंद्र तथा रुद्र इनको अंतरिक्ष स्थानीय देवता माना गया है। और वायु, अग्नि ये पृथ्वी स्थानीय देवता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आ जाता है कि 10 त्रयी शब्देन उच्यते। ये जो 10 त्रयी जो यहाँ पर शब्द आया है ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो आपने बताना है कि इसका संबंध इनमें से किससे है। 10 त्रयी किनको कहा गया है। और यहाँ पर हमारा जो सेंसर ऑप्शन आएगा ये वाला, ये जो ऋग्वेद है इसको 10 त्रयी के नाम से जाना जाता है। 10 त्रयी वैसे नहीं आपको याद आता है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। ऋग्वेद जो है इसमें 10 मंडल है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। वेद के 4 भाग हैं, ऋग, यजु और ऋग, यजु, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद जो है इसमें 10 मंडल होने के कारण इसके 10 त्रयी के नाम से इसे जाना जाता है। और सबसे पहला कई बार सूक्त आ जाता है कि ऋग्वेद में सबसे पहला जो सूक्त है कौन सा है, तो 1.1 ये ऋग्वेद का प्रथम मंडल का पहला ही सूक्त है, अग्नि सूक्त। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, निरुक्त के अनुसार मुख्यतः कति देवता। आचार्य जो निरुक्त है उनके अनुसार देवता कितने हैं। तो जैसे कि हमने ऊपर भी जो इसमें बात की थी, तो देवता जो है उनको 3 भागों में बांटा गया था, जिसमें पृथ्वी, अंतरिक्ष, दो स्थानीय देवता। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 प्रकार के देवता हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखने वाली एक और बात है इसमें, ये तीसरा आया है, तीसरा चतुसरा, ये स्त्रीलिंग में आता है, ये आप याद रखिएगा। क्योंकि एग्जाम में गिनती जो आती है कई बार उसमें पूछ ले जाता है कि ये पुल्लिंग में है, स्त्रीलिंग में है, क्या है। तो देवता यहाँ पर ये जो है इसमें स्त्रीलिंग में माना गया है, क्योंकि तीसरा जो है ये स्त्रीलिंग में आता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मैत्राणी संहिता वर्तते। ये जो मैत्राणी संहिता है ये ऋग्वेद में है, यजु, साम या फिर अथर्ववेद। कहाँ से इसका संबंध है मैत्राणी संहिता का। और इसके अगर हम यहाँ पर संबंध को देखें तो ऑप्शन इसका जो है बी से रहेगा। तो ये जो यजुर्वेद है इसमें आती है। जैसे 4 वेद हैं, तो चारों के ही अलग अलग सीता, ब्राह्मण, अरण्य को ये उपनिषद है। तो मैत्राणी संहिता जो है मैत्राणी संहिता हो गई तैत्तिरीय, कट संहिता, कपिस्टल संहिता, ये कृष्ण यजुर्वेद की संहिताएं हैं। यजुर्वेद इसको 2 भागों में बांटा गया है, शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद में। तो ये तो कृष्ण यजुर्वेद की हैं। और माददीन संहिता, कांडव संहिता ये शुक्ल यजुर्वेद की
जो है संहिताएं हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट में आ जाता है कति लक्षणात्मक ब्राह्मण ग्रंथ भवति। 10, द्वादश, पंच या फिर एकादश, कति लक्षणात्मक है ब्राह्मण ग्रंथ है भवति। और इसमें देखें तो ऑप्शन है हमारा ये वाला, तो ये है 10। तो जो सबर स्वामी हैं उनके अनुसार ब्राह्मण ग्रंथों में 10 प्रकार से जो ब्राह्मण लक्षण बताए गए हैं, जिसमें हेतु, निर्वचन, निंदा, प्रशंसा, संशय, विधि, प्रक्रिया, पूरा कल्प है, व्यवधान, कल्पना, उपमान, देशवते, विधि, ब्राह्मण है तो एतद्वे सर्ववेदेषु नियतम विधि लक्षण। मतलब ये जो जहाँ पर जो 10 लक्षणात्मक जो ब्राह्मण ग्रंथों की बात हुई है, कौन कौन से हैं इसमें, हेतु, निर्वचन, निंदा, प्रशंसा, संशय, विधि, प्रकृति, पुराकल्प, व्यवधान, कल्पना और उपमान। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर 10 ये माने गए हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इसमें विश्वामित्र नदी समासूक्त से। तो ये जो विश्वामित्र नदी समासूक्त जो है कौन से मंडल का कौन सा सूक्त है, क्या कुछ इसमें कहा गया था। तो इसकी बात करें तो ऑप्शन बी वाला इसमें रहेगा हमारा। तो ऋग्वेद में तीसरे मंडल जो है इसका 33वां सूक्त है। इसमें विपाशा और स्तुद्री, मतलब व्यास और स्तुद्री या फिर सतलुज नदियाँ कह सकते हैं आप, इनसे जो विश्वामित्र जो है ऋषि विश्वामित्र, इनके द्वारा रास्ता देने के लिए प्रार्थना की गई थी। तो 33 तीसरे मंडल का 33वां सूक्त है ये विश्वामित्र नदी समासूक्त। विश्वामित्र जैन के द्वारा नदी से रास्ता देने के लिए इसमें प्रार्थना की गई है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट में आ जाता है आत्मनेतु कामाय सर्वम प्रियम भवति इति समुक्तम। तो एक कठोपनिषदि, बृहदारण्यकोपनिषदि, मुंडक या छांदोग्योपनिषदि, आत्मनेतु कामाय सर्वम प्रियम भवति इति समुक्तम। अब इसका संबंध देखें तो ऑप्शन रहेगा हमारा बी से। तो बृहदारण्यक उपनिषद जो है उसमें से ली गई है। अब बृहदारण्यक उपनिषद कौन से वेद के अंतर्गत आता है, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कि हमने पहले बात की थी यजुर्वेद जो इसके 2 भाग है, शुक्ल और कृष्ण। तो जो शुक्ल यजुर्वेद जो है इसमें आता है ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद, ये शुक्ल यजुर्वेद में है। और ये जो है 6 जो अध्याय है, 6 अध्याय में बटा हुआ है और आकार की दृष्टि से इसे जो है विशाल ग्रंथ माना गया है। आकार की दृष्टि से विशाल माना गया है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट में आ जाता है उपनिषदा प्रतिपादित है कर्म कांडम, ज्ञान कांडम, यंत्र ज्ञानम या वस्तु ज्ञान। तो उपनिषदा प्रतिपादित है, तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन बी को, ये जो ज्ञान कांड जो है इसको माना गया है। ये जो भारतीय जो दर्शन है इसमें 6 आस्तिक और 3 नास्तिक दर्शन माने गए हैं। मतलब ये 3 प्रसिद्ध है इसमें, 6 आस्तिक और 3 नास्तिक। आस्तिक दर्शन जो है इसमें मीमांसा दर्शन के 2 भाग हैं, कर्मकांड और कर्मकांड भाग पूर्व मीमांसा तथा ज्ञान कांड परक उत्तर मीमांसा। तो कर्मकांड और ज्ञान कांड इस प्रकार से ये पूर्व और उत्तर ये 2 भागों में इन्हें बांटा गया है। और उपनिषद तथा अद्वैत वेदांत ये ज्ञान कांड के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है वेदस्य पुरुषोत्तम स्वीकृति, वेबर है, मैक्समोलर है, जेमिनी या विल्सन। तो वेद का पुरुषोत्तम जो है ये स्वीकार करते हैं, ये स्वीकार किया गया है। और किन के द्वारा ये स्वीकार किया गया है, तो यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन जो हमारा डी आया है, जेमिनी। तो इनके द्वारा जो है ये स्वीकार किया गया है। अपुरुषेयम वाक्यम वेद है सच विधि मंत्रनामधेयम निषेधार्थ व वेदात पंचविध है। तो यह वाक्य लोकाक्षी भास्कर जैन के द्वारा कृत अर्थ संग्रह में निहित है।
तो वेद अपरुषे ये दो हैं आपके, वेद अपरुषे ये जैमिनी का है, और अपरुषेयम वाक्यम वेद है, ये लोकाक्षी भास्कर के द्वारा जो अर्थ संग्रह लिखा गया है इसमें है। तो दोनों ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में आ जाता है यहाँ पर मैक्समुलर मत अनुसारम ऋग्वेदस्य कालः वर्तते। इस प्रकार के क्वेश्चन अब बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, जिसमें ये डेट वगैरह दी गई होती है। क्योंकि ये पहले देखने को मिला था हरियाणा में जो टीजीटी वाला एग्जाम था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, और DT+P के एग्जामों में भी ये पूछा गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो मैक्समुलर जैन के अनुसार ऋग्वेद का समय है, और इनके अनुसार जो समय है ये 1200 ईस्वी पूर्व माना गया है। तो इंग्लैंड की जो है सेकेंड बुक्स ऑफ द ईस्ट नामक जो ग्रंथ है, इसके अनुसार मैक्समुलर जैन के द्वारा संपादित ऋग्वेद की जो साकल शाखा है इसका प्रकाशन हुआ था, और ये फिर ग्रंथ जो 1859 में प्रकाशित हुआ था। इसमें मैक्समुलर जो है इन्होंने ऋग्वेद का जो रचना काल है समय वो 1200 ईस्वी पूर्व सिद्ध करने का प्रयास किया था। तो मैक्समुलर जैन के अनुसार ऋग्वेद का जो समय है ये 1200 ईस्वी पूर्व माना गया है। इसके बाद है ऋग्वेद संहितायाम अष्टक संख्या अस्ति। ऋग्वेद जो संहिता इसमें अष्टकों की संख्या है 10, द्वादश, अष्टौ या चतुः, षष्ठी। और इसमें हम देखें तो यहाँ पर जो सी आंसर है ऑप्शन जो सी है अष्टौ, तो इसको माना गया है। वेद जैसे कि ऊपर भी हमने क्वेश्चन में पढ़ा था, वेद 4 हैं, ऋग, यजुः, साम और अथर्ववेद। और ऋग्वेद का विभाजन 2 प्रकार से हुआ है, मंडल क्रम में और अष्टक क्रम में। तो अष्टक क्रम में जो है इनकी संख्या 8 है। वैसे नहीं आप याद रख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं अष्टक मतलब 8, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। और प्रत्येक अष्टक जो है इसमें 8 अध्याय हैं। तो 2 भागों में बटा हुआ है, मंडल और अष्टक्रम में। अष्टक्रम में 8 अष्टक हैं, और प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय हैं, तो 8 64। तो इस प्रकार से जो है अष्टक तो हैं 8, संख्या जाए फिर वो 64 है। तो यहाँ पर क्या है, ऋग्वेदिक संहिता में अष्टक संख्या, तो या तो आपको अष्टक देखने को मिलेगा या चतुष्षष्ठी देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन जो है यहाँ पर सी आंसर इसमें हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो अष्टकों की संख्या है तो ये 8 है, अष्टक तो 8 है, और प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय में बटा हुआ है, तो इसे मिलाकर 64 अध्याय हो जाते हैं। तो कितने हो जाते हैं, 64 अध्याय। वो आप एग्जाम में देख लेना, वहां पर चतुष्षष्ठी होगा या अष्टक होगा, क्योंकि दोनों ही महत्वपूर्ण या यहाँ पर हो जाते हैं। क्योंकि ये जो है यहाँ पर चतुष्षष्ठी भी सी आंसर देखने को मिला है, और अष्टक जो 8 ये भी देखने को मिला है। तो वो देख लेना एग्जाम में, ऑप्शन या तो फिर दोनों होगा या कोई सा एक होगा, इनमें से दिया होगा। अगर दोनों आ जाते हैं तो आप 8 जा करके आइएगा फिर। इसके बाद है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में आ जाता है वेद अंगेषु छंदः उपमेते। वेद के जो अंग है इसमें छंद माना गया है। वेद जो है वेद के 6 अंग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, नुक्, ज्योतिष और छंद। तो ये जो छंद है इसकी उत्पत्ति बतानी है वेद पुरुष के कौन से अंग से हुई है। तो छंद है पादौ तो वेदस्य है, ये पंक्ति आपने याद रखनी है। मतलब ये जो छंद की उत्पत्ति पाँव से मानी गई है। छंद है पादौ तो वेदस्य, हस्तौ कल्प है उच्यते, ज्योतिषम नयनम चक्षु, निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते, शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, मुखम व्याकरणम समृतम, तस्मात् संगम अद्वितीय ब्रह्मलोके महीयते। इस प्रकार का जो ये श्लोक है, मंत्र कह सकते हैं या लक्षण है। तो जिसमें जो है यहाँ पर जो 6 वेद थे इनके अंगों के बारे में बताया गया, वेद के 6 अंगों के बारे में कि किस अंग से किसकी उत्पत्ति हुई है। छंद है पादौ तो वेदस्य, हस्तौ कल्प उच्यते, ज्योतिषमान चक्षु और निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते, शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, मुखम व्याकरणम समृतम। तो
यहाँ पर हमने इसमें देखा कि चंद की तो पाँव से हो गई, और हाथ की किससे हो गई, हाथ की कलप से हो गई, और ज्योतिष चक्षु से हो गई, और निरुक्त श्रोत्र हो गया, शिक्षा घ्राण हो गई, नाक, और मुख व्याकरण हो गई। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट में आ जाता है उपादान ग्रहणात इत्येतत् इत्येन पुष्यते है। सत्कार्यवाद है पुरुषसिद्धि प्रकृति सिद्धि या श्रेष्ठी प्रक्रिया। उपादान ग्रहणात इत्यनेन पुष्यते। अब यहाँ पर देखें तो इसमें जो यहाँ पर आंसर ऑप्शन आएगा ये वाला, तो ये सत्कार्यवाद जो है इसको माना गया है। संख्या दर्शन जो है इसमें सत्कार्यवाद जो है इसको स्वीकार किया गया है। कपिल मुनि जो उनका संख्या दर्शन है इसे क्वेश्चन किया है संख्या कारिका। इसमें भी एक लक्षण आता है जिसके बारे में बताया गया है, असद कारणात उपादान ग्रहणात सर्वसंभव अभावात सक्तस्य शक्य कारणात कारण भावात सत्कार्य। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इस सत्कार्यवाद जो है इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर जन्म मरण नाम इत्यनेन सिद्धम प्रकृति स्वरूपम गुण पुरुष या दुख स्वरूपम। अब यहाँ पर हम देखें तो इसमें जो है ऑप्शन डी है पुरुष बहुतम, तो इसको स्वीकार किया गया है। तो संख्या दर्शन में प्रकृति और पुरुष की सत्ता की बात कही गई है। पुरुष बहुल इस दर्शन की मुख्य विशेषता है। जन्म मरण कारणानाम प्रति नियमात उपगमत प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुतम सिद्धम त्रय गुण विपर्यात चाहिए। तो इस प्रकार का ये जो लक्षण कह सकते हैं आप संख्या कारिका में आया है, जो ईश्वर कृष्ण जो है उनके द्वारा रचित है। इसमें जो ये जन्म मरण कारण जो है इसे पुरुष बहुतव कहा गया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कृत्यत्वम धर्मास्ति। तो ये पुरुषस्य अहंकारस्य मूल प्रकृति या ज्ञानेन्द्रिय कर्तृत्वम धर्मास्ति। अब इसमें देखें तो हमारा यहाँ पर जो आंसर है ऑप्शन जो ए है पुरुष, तो इसको माना गया है। तो संख्या दर्शन जो है उनके अनुसार इस संसार के कर्ता और भोक्ता दोनों नित्य रूप में स्थित है। कर्ता और भोक्ता दोनों पुरुष हैं और दोनों भोग्य प्रकृति है। आपने इसमें पढ़ा होगा क्योंकि पहले भी क्वेश्चन आया था ये प्रकृति और पुरुष का संयोग, तो अंधा और लंगड़ा जो है उसके अनुसार ये माना गया था। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हमारा चैतन्य प्रकृति है पुरुषस्य गुणत्रयस्य या महाभूतानां चैतन्यम अस्ति। अब यहाँ पर जो चैतन्य जो है इसकी अगर हम बात करें तो जो ऑप्शन बी वाला इसमें रहेगा हमारा। तो चैतन्यम कौन है, पुरुष, मतलब चेतनता जो है ये पुरुष का धर्म है। और जबकि जो प्रकृति है वो जड़ है। तो ये जो इस प्रकार का जो मानना है ये संख्या मत अनुयायी जो है उनका मानना है। और पुरुष जो है तीनों गुणों से ही रहित है, भोगता है और कैवल्य के लिए प्रवृत्त होता है। तो चैतन्य जो यहाँ पर पुरुष जैन को माना गया है। इसके बाद है नेक्स्ट में आ जाता है जीवन मुक्ति। जैन दर्शन बौद्ध वेदांत या चार्वाक दर्शन किस में है जीवन मुक्ति। अब यहाँ पर हम देखें तो हमारा जो इसमें आंसर है ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो वेदांत दर्शन जो इसमें है ये वेदांत दर्शन किन के द्वारा रचित है, जो आचार्य सदानंद है तो उनका है वेदांत सार। तो वेदांत दर्शन जो है इसमें मुक्ति के जो है दो प्रकार बताए गए थे। एक तो था यही वाला जीवन मुक्ति वाला, ये वाला जो यहाँ पर दिया गया है, और दूसरा है विदेह मुक्ति। विदेह मुक्ति, तो इस प्रकार से जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति ये दो जो प्रकार यहाँ पर इसके बताए गए हैं। जीवन मुक्ति जो इसमें शरीर रहते हुए भी जीव मुक्त हो जाता है, और विदेह मुक्ति में शरीर के साथ जब ज्ञानी की मुक्ति होती है तो विदेह मुक्ति उसे कहा गया है। तो इतना आप याद रखिएगा, ये जहाँ वेदांत दर्शन में मुक्ति के दो प्रकार बताए गए थे, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। और कई बार आता है एग्जाम में ये वाला कि जीवन मुक्ति विदेह मुक्ति जो है ये कौन से दर्शन में बताया गया है, तो वेदांत दर्शन में है।
इसके बाद है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में आ जाता है व्यान है वायु वर्तते। तो यहाँ पर जो व्यान वायु है इसके बारे में पूछा गया है। तो यह हृदय, नाभि, सर्व शरीर है या कंठदेशी। तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन डी है, अर्थात सर्व शरीर में। अब ये अगर आपने याद हो तो यहाँ पर ये प्राण वायु जो है उसके बारे में है। वायु कितनी होती है? 5 होती है। तो उन्हीं में से एक है ये व्यान, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। तो प्राण वायु नासिका अग्रवर्ती होती है, अपान वायु आदि स्थान में रहती है, व्यान वायु संपूर्ण शरीर में रहती है, उदान वायु कंठ स्थान में रहती है और समान वायु शरीर के मध्य भाग में रहती है। तो प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये वायु के बारे में आया है। तो व्यान वायु का मतलब ये सर्व शरीर में है। अपान वायु प्राण वायु नासिका अग्रवर्ती होती है, मतलब आगे भाग में। अपान वायु आदि स्थान में रहती है, व्यान वायु संपूर्ण शरीर में, उदान वायु कंठ स्थान में, समान वायु शरीर के मध्य भाग में रहती है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट में है वेदांत सारस्य कर्ता अस्ति। इस पर क्वेश्चन है सदानंद शंकराचार्य या सुरेश्वराचार्य है। तो वेदांत सार के कर्ता है कौन है? जैसे कि ऊपर बात की थी हमने, जो ऑप्शन बी में है आचार्य सदानंद, जो इनका है वेदांत सार। ईश्वर कृष्ण जैन की संख्या कारिका है। और ये जो सुरेश्वर आचार्य जो है आए हैं यहाँ पर, तो नैष्कर्म्य सिद्धि के कर्ता इनको माना गया है। और ब्रह्मसूत्र पर अद्वैत वेदांत रूपी भाष्य के जो आचार्य है इनका नाम शंकर है, शंकराचार्य है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ जाता है, तो क्वेश्चन है यहाँ पर अनुबंध वाला, अनुबंध चतुष्टय है। ये आपने याद रखना है, अनुबंध का क्वेश्चन है और 4 होते हैं अनुबंध चतुष्टय। अब 4 कौन कौन से हैं? अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। नेक्स्ट आ जाता है प्रत्यक्षम ज्ञानम अस्ति। यहाँ पर जो प्रत्यक्ष ज्ञान की बात हुई है, तो ये योगार्थ सन्निकर्ष जन्म है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्म है, पदार्थ सन्निकर्ष जन्म है या तत्वार्थ सन्निकर्ष जन्म है। प्रत्यक्ष ज्ञानम, प्रत्यक्ष ज्ञान जो है इसमें ऑप्शन बी को माना गया है। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जो ज्ञान है इसको माना गया है। ये जो न्याय मत जो है इनके अनुसार जो प्रमाण है 4 बताए गए थे। और इंद्रिया से निकर्ष, इंद्रिया से उत्पन्न जो ज्ञान है उसको प्रत्यक्ष ज्ञान माना गया है यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाता है तंतु पटयो अस्थि संबंध है। ये कारण जो है, कारण का क्वेश्चन है। कारण कितने होते हैं? 3 होते हैं, समय, असमय और निमित्त कारण। तो ये होते हैं 3। अब जो यहाँ पर तंतु और पट का जो संबंध है इसको माना गया है समय संबंध। तो जो ऑप्शन बी में है, ए में है। तो तंतु का पट के साथ समय संबंध रहता है और तंतु पट का समय कारण है। 3 कारण है, समय, समय और निमित्त कारण। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर हेतुवाद का क्वेश्चन। हेतुवाद पूछा गया यहाँ पर कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं? चतुः, पंच, द्वियात्री हेतुभाष है। अब हेतुभाष जो है ये 5 होते हैं, पंच विध है। पंच जो हेतुभाष है कौन कौन से हैं? असिद्ध, विरुद्ध, अनेकांतिक, प्रकरणसम और कालत्य उपदिष्ट। असिद्ध, विरुद्ध, अनेकांतिक, प्रकरणसम, कालत्य उपदिष्ट। तो इस प्रकार से 5 हैं। इसके बाद आ जाता है न्यायमते प्रमाणानि सन्ति षट् चत्वारि पंच या त्रीणि। अब जो न्यायिक है उनके अनुसार प्रमाण है। अब प्रमाण कितने हैं? तो ये भी जो है यहाँ पर 4 इसमें माने गए हैं। 4 प्रमाण होते हैं न्यायों के अनुसार, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। तो और जो सांख्य है, सांख्य में जो है 3 प्रमाणों को स्वीकार किया गया था। और मीमांसा दर्शन जो है उसमें 6 को स्वीकार किया गया था। तो इस प्रकार से अलग अलग जो मत है उनके अनुसार अलग अलग ये माने गए थे।
नेक्स्ट आ जाता है हमारा कत कतवतु प्रत्यय संज्ञा अस्ति। कत और कतवतु जो है इनमें संज्ञा होती है ते धी नदी या निष्ठा संज्ञा। कत और कतवतु प्रत्यय, यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कत कतवतु निष्ठा, तो कौन सी होती है? निष्ठा संज्ञा होती है। और एक जो है एग्जाम में सत्री सानच प्रत्यय वाला भी आता है बहुत ज्यादा क्वेश्चन, तो उनकी होती है सत संज्ञा, बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में वाला। और एक आता है एग्जाम में, जैसे ये तो इसका तो सब चलो सभी को पता है, कत कतवतु से निष्ठा संज्ञा होती है। एक आता है का काल में, कौन से काल में इसका प्रयोग होता है? तो भूतकाल में जो इसका प्रयोग होता है, ये आप याद रखिएगा, भूतकाल, तो इसमें आता है ये। रूप कौन कौन से बनते हैं इसमें? हसीत हैं, हसीतवान, कृत हैं, कृतवान, ये वाले रूप बनते हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में है इदुद्वे द्विवचनम भवति। प्रातिपदिकम शुभ तदित या प्रगृहम इदुद्वेद द्विवचनम। तो ये क्या सूत्र करता है? ये करता है प्रक्रिया संख्या, जो ऑप्शन सी में दी गई है। इदुद्वे द्विवचनम प्रगृहम। दीर्घ ए द्विवचन में, उकारांत दीर्घ उ वो भी द्विवचन में, एकारांत वो भी द्विवचन में, तो इनकी प्रक्रिया संज्ञा होगी। हरि एतौ, विष्णुमौ, गंगेमु, तो ये इसके रूप हैं जिनमें लगता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है इच्यसनम किम स्थानम। तो ये जो उच्चारण स्थान जो है उसमें से है, तो उच्चारण स्थान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक ना एक एग्जाम में आता ही जरूर है। तो इच्यसनम तालो, ई च्वर्ग य और सा, इनका जो उच्चारण होगा ये हमारे तालु से होगा। लरी तुलसानाम दंता, ल त्वरग ल और सा, इनका उच्चारण हमारे दांत से होता है। ऋतुर्सानाम मूर्धा, री ट्वरग र और सा, मूर्धन्य सा ये वाला, षटकोण वाला कह देते हैं, कई बार पेट पटर सा कह देते हैं, तो ये इनका उच्चारण जो है मूर्धा से होता है। और उपपद्यमान नाम औष्ठव, तो उ प्वरक, इनका उच्चारण होठ से होता है। तो इस प्रकार से जो है उच्चारण स्थान है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पदम अस्ति। योग्यताकांक्षा सन्निधि युक्तम, ये आ सकती है योग्यताकांक्षा शक्ति युक्तम, सुक्तिगंतम, समासयुक्तम, संधियुक्तम। तो पद है ये आपका संज्ञा प्रकरण, उसमें आता है सूत्र, तो शुभ तिगंतम पदम, शुभंत और तिगंत, तो इनकी क्या है? पद संज्ञा होती है। तो शुभ तिगंतम पदम, शुभंत और तिगंत जो इनकी पद संज्ञा होती है। और ये जो राम का जैसे शब्द रूप है, या तो आपका शुभंत के अंतर्गत, और जैसे ये आपके धातुएं हैं पढ़ती पढ़ते अपटंती या जो अन्य हैं, तो ये सभी की सभी आपकी तिगंत कहलाती है। तो शुभंत और तिगंत जो इनकी पद संज्ञा होती है। और एक एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जैसे सुप हैं कितने होते हैं? तो सुप जाए 21 होते हैं, ये आप याद रखिएगा। और तिगंत कितने होते हैं? ये 18 होते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सह साकम सार्धम समम इति योगे किम कारकम। ये जो है इनके योग में विभक्ति होती है, ये आपका है कारक प्रकरण में से। तो कर्ता कर्म कर्ण या संप्रदान, और इसमें देखें तो हमारा यहाँ पर जो सही आंसर जो है सह साकम सार्धम समम, इनके योग में तृतीय विभक्ति होती है, मतलब जो कर्ण कारक है ये यहाँ पर इसमें रहेगा, तो ऑप्शन है सी वाला। जैसे पुत्रेण सह पिता आगते हैं, तो सह साकम सार्धम समम ये आपने याद रखना है। तो ये कहीं भी हो तो तृतीय विभक्ति इनके योग में लगेगी। इसके बाद आ जाता है एकाल प्रत्यय है। तो एक ही नति अप्रयुक्त या उपधा संज्ञा क्या करता है? एकाल प्रत्यय है। और इसमें देखें तो हमारा जो सूत्र है ये, तो अप्रयुक्त एकाल प्रत्यय है, तो अप्रयुक्त संज्ञा करता है। ऑप्शन डी वाला जो है यहाँ पर इसका हो जाएगा कि एक अल रूप जो प्रत्यय होता है वह अप्रयुक्त कहलाता है, और उसी की अप्रयुक्त संज्ञा होगी। जैसे सु है, जैसे सु है, इसमें जो वो है इसका लोप होकर इसका सा शेष बचेगा, तो इसी की अप्रयुक्त संज्ञा होगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा काद्योम अवसाना।
तो ये स्पर्श, अर्धस्वर, तालव्य या मूर्धन्य क्या होता है? काव्यम अवसर्वण। आपने हिंदी में तो पढ़ा होगा स्पर्श वर्ण, तो संस्कृत में स्पृष्ट वर्ण भी आपने लिखा हुआ देखा होगा, स्पृष्ट वर्ण। तो ये भी वही बात है और काव्यम अवसर्वण भी वही है, इन्हीं को कह देते हैं। तो ये स्पर्श वर्ण होते हैं। का से लेकर माँ तक जो होते हैं इनकी संख्या 25 होती है, तो इनको कहा जाता है काव्यम अवसर्वण। और नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें आ जाता है भारतीय आर्य भाषा अवस्था संति। तो भारतीय जो आर्य भाषा इनमें इनकी अवस्थाएं हैं। अब ये चतसर है, पंच तीसरा या षठ कितनी है? और इसमें जो है ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो ये तीसरा मतलब 3 होती है। 3 कौन कौन सी है? जिसमें प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन और आधुनिक। तो प्राचीन, मध्य और आधुनिक इस प्रकार से है। प्राचीन जो भारतीय आर्य भाषा है इनका जो समय ये माना गया है 1500 से 500 ईस्वी पूर्व। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हाल ही के एग्जाम में आई हुआ था शायद ये जो चंडीगढ़ में जो था, यूटी चंडीगढ़, उसमें भी शायद एक ऐसे ही क्वेश्चन आया हुआ था। तो 1500 से 500 ईस्वी पूर्व जो है यहाँ पर प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल। मध्य वाला की अगर हम बात करें तो फिर ये 500 से 1000 हो जाएगा, 1000 ईस्वी पूर्व। और आधुनिक जो काल है भारतीय आर्य भाषा काल, तो फिर ये जो 1000 है, 1000 से लेकर और फिर आज तक हो जाएगा ये। तो सबसे पहला जो है प्राचीन 1500 से 500, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। सबसे पहले 1500 है, 1500 में 500 और फिर बीच वाला जो है ये 500 से लेकर 1000। तो ये ऐसे शुरू हो रहा है 1500 से 500, फिर 500 से 1000, फिर 1000 से और अब तक। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर 3 जो अवस्थाएं हैं ये मानी गई हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है हमारा परसन्निकर्ष अस्ति। तो ये क्या करता है? वृद्धि करेगा सर्वनाम स्थानम प्रातिपदिकम या संहिता। तो परसन्निकर्ष संहिता ये सूत्र है। तो क्या करता है? संहिता संज्ञा करता है। संहिता का मतलब होता है संधि। तो संहिता करेगा ये। वर्णों के अत्यंत समीपता को हम संधि कहेंगे। जैसे राम अवतार है तो राम के माँ, राम अवतार है, जैसे राम और साथ में अवतार, अवतार। तो राम के जो माँ है, माँ के बाद में जो आ आता है, अवतार के आ के समीप है, इसलिए दोनों की संहिता संज्ञा होगी। माँ में भी आ है, ये भी आ है, तो इसको हम कह देते हैं संधि या फिर संहिता। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा पंचनाम गंगनाम समाहार है। ये 73 समास है। द्विगु, अविभाव, तत्पुरुष या बहुव्रीहि। बहुत से जो है यहाँ पर जल्दी जल्दी के चक्कर में क्या करते हैं, जैसे शुरू में संख्या देखी और वो द्विगु करके आ जाएंगे, लेकिन जो नदीवाची होने के कारण जो है अविभाव समास है। तो ये आप याद रखिएगा। नदीवीश जो सूत्र है वो करेगा यहाँ पर अविभाव समास। इसमें जब संख्यावाचक सुबंत शब्द का नदीवाचक सुबंत के साथ समास होता है तो उसे हम अविभाव समास कहेंगे। नेक्स्ट जो आ जाता है क्वेश्चन, मूर्धन्येषु अंतः भवति। मूर्धन्य बताना आपने यहाँ पर य, श, ल, यह। तो जैसे कि ऊपर उच्चारण आए थे तो हमने उसमें भी किया था, ये ऋतु नाम होता। तो यही हो जाएगा इसका मूर्धा से बोले जाने वाला ऑप्शन कौन सा? सी वाला। नेक्स्ट आ जाता है उपयुक्त तालकाम चुनत। तो सही बतानी है आपने इसमें कौन सी है। तो इसका भी सही तरीका यही है, जिसका भी आपको पहले पता हो उसी का आप एक बार मिलान करके देख लें। जैसे अपृक्त है तो अपृक्त एक काल प्रत्यय, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था। तो ए का 3 में देख सकते हैं कौन से वाला है, ए का 3। तो इसमें शायद ये ऑप्शन कुछ गलत है। तो नेक्स्ट वाला देख लेते हैं हम। अदेंग गुण से गुण संज्ञा होती है। तो सी का 1 में देख सकते हैं कौन से में है, यही है। तो शायद हो सकता है यहाँ पर कुछ मिस हो, तो ये इसका हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो आप यहाँ पर इसका जो मिलान जो है वो आप करके देख सकते हैं। तो कौन सा होएगा? अपृक्त काल प्रत्यय और
ये हो जाएगा आपका वृद्धि राशि से वृद्धि होती है, और ईणयन से संप्रसारण होता है। तो इस प्रकार से जा हो जाएगा ये। नेक्स्ट है पुष्पेभ्य से प्रियति। ये जो प्रिय धातु है इसके योग में बतानी है कौन सी विभक्ति होती है। कर्तिक्रमण कृति है, पदानी पंचमी चतुर्थी संप्रदानी या प्रिय ईप्सित है। तो ये जो प्रिय धातु जो होती है इसके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो ऑप्शन जो इसका यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। स्प्रिय ईप्सित है, पुष्प की इच्छा करता है, स्प्रिय करता है। तो स्प्रिय जो धातु है इसके योग में ईप्सित अर्थात जो चाहा गया पदार्थ है ये संप्रदान संज्ञक होता है, और संप्रदान संज्ञक फिर चतुर्थी विभक्ति होती है उसमें। तो ये वाला सूत्र है। नेक्स्ट आ जाता है हर्षचरित से रचिता अस्ति। ये जो हर्षचरित जो है इसके रचिता है। तो मिर्षि बाणभट्ट है, श्रीहर्ष है, हर्षदेव दंडी, इनमें से कौन है। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन जो ये वाला हो जाएगा इसमें। मिर्षि बाणभट्ट जो इनके द्वारा रचित है हर्षचरित, क्योंकि इनके दरबारी कवि थे, तो इनके जीवन चरित्र के ऊपर जो इनके द्वारा लिखा गया था हर्षचरितम। दंडी जो इनकी दस कुमार चरित है, और श्रीहर्ष का नैसे चरित। नेक्स्ट आ जाता है हमारा 12वीं रोदापी समय महात्मा भी इतिहास थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूक्ति है। तो शिष्यपाल वधे, किरातर्जनी, बुद्ध चरित, नैसे चरित कहाँ से ली गई है। इसका संबंध देखिए तो ऑप्शन सी से रहेगा था, जो किरातर्जुनियम है उसमें से है जो ली गई है। किरातर्जुनियम जो महर्षि भारवी जो उनके द्वारा रचित है। और प्रथम जो सड़क था उसमें से आइए, कई बार क्या एग्जाम को कठिन बनाने के लिए पूछ लिया जाता है कि कौन से सड़क में से है ये। तो प्रथम जो सड़क है उसमें से है ये 8वें श्लोक में से। नेक्स्ट है अर्थहि कन्या प्रक्रिया इति वाक्य से कर्ता वर्तते। कमिर्षि कालिदास है, मागय भारवी, श्रीहर्ष है। अर्थहि कन्या प्रक्रिया। अब ये जो है कहाँ से ली गई है, क्या इसमें कहा गया था। तो बात करें इसकी श्लोक है उसके अंदर से यहाँ पर लाइन ली गई है। तो महर्षि कालिदास जैन के द्वारा जो रचित है अभिज्ञान शाकुंतलम, तो उसमें से ली गई है चतुर्थांक में से। अर्थो ही कन्या प्रक्रियता माध्य संप्रेष्य परिगृहीतो हो जातमा मयम विजय प्रकामम पर अर्पित न्यासी अंतरात्मा। तो जब शकुंतला की विदाई होने वाली होती है तो महर्षि जो कर्णव है उस समय फिर ये बातें कहते हैं कि लड़की जो होती है वो नीचे ही परायधन होती है, और आज को उसको जा उसके वास्तविक स्वामी को सौंप कर मेरी जो अंतरात्मा तीर्थ हो गई है, मेरे ऊपर जो बोझभार था वो जहाँ हट गया है। तो चौथे अंक में से है 22वें श्लोक में से। नेक्स्ट आ जाता है पद लालित्य सुप्रसिद्ध है कवि अस्ति। पद लालित्य के लिए यहाँ पर कौन से कवि प्रसिद्ध है। भारवी, दंडी, कालिदास या भगवती। तो पद लालित्य जो है इसके लिए जो महर्षि जो दंडी है इनको जाना जाता है। तो जैसे दंडी को पद लालित्य के लिए जाना जाता है, ऐसे ही महर्षि जो भारवी है इनको अर्थगौरव के लिए जाना जाता है, और उपमा को कालिदास के लिए जान जाती है। तो उपमा कालिदास से भारवी अर्थगौरव, दंडिन है पद लालित्य, माघे संति त्रिगुणा। और जो महर्षि माघ है उसमें इन तीनों के जो गुण हैं ये पाए जाते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में आ जाता है प्रतीयमान अर्थ से प्रतिपदिका शक्ति भवती व्यंजना भेद लक्षण तात्पर्य। प्रतीयमान अर्थ से प्रतिपादिका शक्ति। अब यहाँ पर हम देखें तो इसमें जो है ऑप्शन ए वाला रहेगा हमारा। तो इसमें आ जाती है व्यंजना शक्ति। अब ये जो शक्ति जो है ये शक्ति होती है 3, अभिधा लक्षण व्यंजना। तो अभिधा जो शक्ति है साक्षात संकेतित अर्थ का बोध कराती है, और जब अभिधा अर्थ छोड़ देती है तो वहां पर लक्षण शक्ति के द्वारा अर्थ निकलता है, इसलिए प्रतिमान अर्थ का प्रतिपादन व्यंजन शक्ति होता है। इसके बाद जो हमारे यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है शांत रस से स्थायी भाव में वर्तते। शोक है, समय, उत्साह या फिर भय। तो जैसे 9 रस है, श्रृंगार, हास्य, क्रोध, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत रस। तो ये जो शांत रस है सबसे लास्ट का है शांत रस। तो इसका स्थायी भाव इनमें कौन से वाला है। और इसमें जो देखिए ऑप्शन बी वाला रहेगा। तो जो सम है ये इसका स्थायी भाव है। और जो करुण है, करुण का स्थायी भाव कौन सा है, तो ये शोक होता है। वीर रस का कौन सा होता है, उत्साह होता है वीर रस का। भयानक का कौन सा होता है, भय होता है। भयानक और भय ऐसे आप याद रख सकते हैं, इसमें भय इसमें भय है। तो इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सौंदर्य रस महाकाव्य रचिता वर्तते। शंकराचार्य, अश्वघोष, कालिदास या हर्षदेव है। तो
इसमें देखें तो हमारा ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो मिर्सी जो आशुघोष है इनके है दो महाकाव्य है, बुद्धचरित और सुंदरनंद। और वैसे तो तीन लिखे थे उन्होंने, बुद्धचरित, सुंदरनंद और सारिपुत्र प्रकार। तो ये अशोक घोष जैन के दो महाकाव्य हैं, बुद्धचरित और सुंदरनंद। नेक्स्ट आ जाता है डिम इति रूप के अंक भांति। ये जो डिम जो है इसमें बताना है आपने कितने अंक होते हैं, 5, 6, 10 या फिर 4। रूपक के जो 10 भेद होते हैं, नाटक, प्रकरण, भाण, वियोग, समकार, डिम, इहमरी, अंक, विधि, प्रहसन, इस प्रकार के जो 10 हैं, तो इन्हीं में से है ये डिम। तो रूपक का अंक इसमें कितने हैं, इसमें जो है ऑप्शन आएगा डी वाला हमारा था। जो डिम है इसमें 4 जो है ये माने गए हैं। जैसे इसका उदाहरण है एक त्रिपुरदाहा, त्रिपुरदाहा, तो ये है डिम का उदाहरण। नेक्स्ट आ जाता है प्रकरण से उदाहरण भरती। मुद्राक्षसम, मरीचिकाटिकम, मालविका, अग्निमित्रम या वेणी संहारम। प्रकरण का उदाहरण है कौन सा है, जो ऑप्शन बी में आया है, मरीचिकाटिकम, महर्षि शूद्रक जैन के द्वारा रचित है। और रूपक का दूसरा वेद है प्रकरण। प्रकरण जो होता है उसमें 10 अंक होते हैं। और ये मुद्रा राक्षस महर्षि जो विशाखा दत्त जैन के द्वारा रचित है, बरनान जैन का वेणी संहार है। नेक्स्ट आ जाता है कादम्बरी अस्ति, आख्यायिका, परिकथा, कथा या कथानिका। कादम्बरी, कादम्बरी जो है महर्षि जो बाणभट्ट है उनके द्वारा रचित है। और क्या है, तो कथा है, जो ऑप्शन बी में दी गई है। जबकि हास्यरी जाइए आती है आख्यायिका में। इसके बाद आ जाता है श्रुतिर इव अर्थम स्मृति अनुगच्छत। इतिहास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। श्रुतिर इव अर्थम स्मृति अनुगच्छत, तो रामायण, महाभारत, वेणी संहार, रघुवंश किस काव्य में से ये ली गई है। और इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन रहेगा सी से, रघुवंश जो महाकाव्य उसमें से ली गई है, जो महर्षि कालिदास जैन के द्वारा रचित है। और कहाँ से ली गई है, कई बार अगर ये भी आ जाए तो इसमें जो द्वितीय जो सर्ग है उसमें से है, ये द्वितीय सर्ग में दूसरे श्लोक में से। इसमें जो महर्षि कालिदास है तो इन्होंने सुदक्षिणा जो थी उनको स्मृति की भांति बताया है। नेक्स्ट आ जाता है वाल्मीकि रामायण प्रधान रस अस्ति, शांत वीर है, करुण या रौद्र है। वाल्मीकि जो रामायण है तो इसमें जो रस है कौन से वाला है। रस की बात करें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला, करुण रस है इसमें। और महर्षि जो वाल्मीकि इनको इसके अलावा आदि कवि इनको कहा जाता है, और रामायण आदि काव्य है। मानिषाद प्रतिष्ठाम तोम का है, शाश्वती समयत क्रोच मिथुनाद एकमावधि काम मोहितम, इस प्रकार का श्लोक था ये, जिसके कारण जो है रामायण की रचना हुई थी। अनुष्टुप छंद में है ये। नेक्स्ट आ जाता है हनुमान अब्दिम तरत दुष्कर्म ही किम महात्मानम इति वाक्यम कस्य अलंकार से उदाहरण। तो यह बताना है कि इसका संबंध किससे है, कहाँ से लिया गया है। इसके संबंध की बात करें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो दृष्टांत जो अलंकार है यहाँ पर इसमें आया है। यहाँ पर जो महात्मा है, महात्माओं के सज्जनों के उत्साह की वृद्धि के लिए हनुमान का दृष्टांत दिखाया गया है कि जिस प्रकार हनुमान समुद्र को पार कर गए थे उसी प्रकार महात्माओं के लिए कुछ भी दुष्कर नहीं होता है। तो इसी कारण से यहाँ पर दृष्टांत जो अलंकार है इसमें आया है। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।